देव, दरवाजा खोलो। हेलो। अरे कमीनी, कहाँ थी अभी तक? फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? बुआ, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। कमीनी, पहले मेरी बात सुन। ये बता, धर्म ने टीवी पे तेजस्विनी की न्यूज देख ली? आई एम सो सॉरी, वो फोन नहीं हो पाया। पर अरे तुम, आपको पता है मैंने ना अभी एक कमाल की चाल चली है। इस वक्त तेजस्विनी दीदी कहाँ है और किस हाल में है? इस समय तेजस्विनी दीदी एक रूम में है और उसका डोर मैंने बाहर से लॉक कर दिया है। एक्चुअली ना मैंने कपूर के डिब्बे में ऐसी खतरनाक केमिकल गोलियां डाली है ना, जो चलने के बाद एक खतरनाक गैस प्रोड्यूस करती है। और वो गैस जैसे ही उनके अंदर जाएगी, तेजस्विनी दीदी की तो तबीयत खराब होगी, पर उनका बच्चा ये धुआं नहीं झेल पाएगा। अरे वाह चुटंकी, वाह, तू तो बड़ी मगज वाली निकली। कहाँ से निकलो? मेरा बच्चा। हे अम्बे माँ, मेरे बच्चे को बचा ले। वाह, ये धुआं अगर 5 मिनट तक किसी भी प्रेग्नेंट औरत की सांसों में चले जाए ना, तो उसकी जान का तो खतरा होगा ही, पर उसका अबॉर्शन होना तय है। अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। शादी 1 मिनट में मेरी भांजी हम सबको छोड़ के चली जाएगी। चल जल्दी से खुशखबरी देना। हाँ पक्का। ओके। बस 30 सेकंड बाकी। सामने वाले कमरे से धुआं कैसे उठ रहा है? Oh shit! ये कहाँ से आ गया? I hope केमिकल ने अपना असर कर लिया हो। तेजस्विनी, तेजस्विनी, तेजस्विनी। पांच मिनट खत्म होने में सिर्फ 20 सेकंड बाकी थे और ये प्रेम तेजस्विनी दीदी को निकाल के ले गया। पता नहीं भांजी को कुछ हुआ भी होगा या नहीं। मुझे डर है कहीं जहरीले धुएं की वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हुआ हो। अगर 1 घंटे में इन्हें होश आ गया तो सब ठीक है, वरना इनके बच्चे की जान को और इनकी जान को खतरा है और इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है। इस बार भी अगर बच्चा बच गया तो बुआ तो मुझे मार ही डालेगी। 24 घंटे में से 13 घंटे बचे हैं और मेरे 3 प्लान फेल हो चुके हैं। बस अब दी को होश ना आए। माँ, काकी, आप लोग भी जाइए, आराम कीजिए।
तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये हे अम्बे माँ, तेजस्विनी को 1 घंटे के अंदर होश आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात सुनेंगी और मेरी तेजस्विनी ठीक हो जाएगी। कुछ ऐसा हो हम न रहे, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, 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 इस चाहत में मर जाऊंगा, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। अगर 1 घंटे में इन्हें होश आ गया तो सब ठीक है, वरना इनके बच्चे की जान को और इनकी जान को खतरा है। मेरी जान में हर खामोशी में तेरे प्यार के नगमे गाऊंगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी तुमको हे अम्बे माँ, अब सिर्फ 3 मिनट बचे। प्लीज तेजस्विनी को होश में ले आइए। मैं तेजस्विनी के बिना नहीं जी सकता। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। थैंक यू अम्बे माँ, तेजस्विनी को होश आ गया। ये फोन उठा, फोन उठो। नहीं उठा रही, मतलब फिर से फेल हो गई गति। क्या करूं, ये प्रीति तो किसी काम की नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ए वार्डन। जी मैडम। मेरी तबीयत है ना बिगड़ रही है, हाँ हॉस्पिटल जाना है। जी मैडम। समझ गई ना? तो कपूर है, पर उस समय इसमें कपूर नहीं था। इसका मतलब किसी ने इस डब्बे में कपूर की जगह कुछ और डाला था, यानी मेरा दुश्मन, मेरे बच्चे का दुश्मन घर के अंदर से भी वार कर सकता है मुझ पर। दीदी के आने से पहले मुझे ओरिजिनल कपूर का डब्बा रिप्लेस कर देना चाहिए। अगर मुझे अपने बच्चे की जान बचानी है तो जल्द से जल्द अपने दुश्मन तक पहुंचना पड़ेगा। जल्दी से इन्हें लेकर जाओ। चलो 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 चलो। हेलो, वो प्लीज पहले मेरी बात सुनो। प्लीज गुस्सा मत होना। वो प्लान भी फेल हो गया। आई एम वेरी सॉरी बुआ। चुप कर निकम्मी कही की। मैं पहले से ही समझ गई थी सब कुछ। अब सुन, ध्यान से सुन। ये तेजस्विनी है ना, उसे शक है मुझ पर, इसीलिए मैं पागल खाने से ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकती। अभी हॉस्पिटल जाने के बहाने से निकली हूँ। तू मुझे आधे घंटे में मिल, पिछली वाली जगह पर, समझी? वहीं पे समझा दूंगी सब कुछ। चल जल्दी निकल। हेलो हेलो, आधे घंटे में? और इतनी दूर कैसे पहुंचूं? स्टूडियो राजवीर ने ना मेरी 2 कौड़ी की औकात नहीं समझी है। भाग प्रीति।
आज मैं पता लगा के रहूंगी कि ये सच में पागल है या पागल होने का नाटक कर रही है। क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा कि मंदिरा सच में पागल है? ये प्रीति अभी तक कैसे नहीं आई? अरे आ गई चुटंकी मेरी। ये, चल जल्दी आ। ये मंदिरा किसको इशारा कर रही इतनी दूर से? अरे आजा, जल्दी आजा। पैरों में क्या मेहंदी लगी है क्या? हाँ? यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मंदिरा ठीक है। इसका मतलब मैं सही सोच रही थी। तेजस्वी ने ये यहाँ क्या कर रही है? फिर से पागल वाला नाटक करना पड़ेगा। ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। चलेंगे, मैं घूमने जा रही है कमीनी। अरे निकल ले, ए कमीने निकल। अरे इसको देखने से सत्यानाश हो जाएगा सब। भांडा फूट जाए। ए कमीनी, अरे निकल। ये अचानक से बंदर की तरह क्यों चलने लगी है? अरे भागो, भूत आया, भागो। सामने दिख तो रही, फिर भी फोन कर रहे हो क्यों? आ रही हो ना, रुको। मंदिरा शायद किसी को इशारा कर रही है, पर किसको देखना पड़ेगा। तेजस्विनी है, प्रीति को छुपा दो। आखिर ये वैन इतनी देर से बीच सड़क पे क्यों रुकी हुई है? और ये मंदिरा ये कहाँ देख रही है? तो मंदिरा वो दीदी से ये इशारा कर रही थी। गॉड, आज अगर तेजस्वी दीदी मुझे देख लेती तो पिछली बार तो हाथ पर गोली खाकर सब संभाल लिया था। इस बार तो मुझे अपनी जान ही देनी पड़ जाती। चलो निकलते हैं यहाँ से। चल वापिस चल पागल खाने। इस वक्त कहीं भी जाना ठीक नहीं है। चल जल्दी चल। आखिर ये सब क्या था? मंदिरा किसको इशारा कर रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। ये तो कपूर है। बोला कपूर के जलने से जहरीला धुआं कैसे निकल सकता है? मेरा दिल कहता है कि तेजस्विनी सही है, कोई हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। मेरा दिमाग। तो फिर आखिर क्यों मैं अपने दिल और दिमाग के बीच में उलझ रहा हूँ? मेरा दिमाग मेरे काबू में क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों मेरा दिमाग मुझे बार बार तेजस्विनी पर शक करने को मजबूर कर रहा है। हे अम्बे मां, मेरी मदद करो। पता नहीं मुझे ये क्या हो रहा है। ए चुटंकी, देख ध्यान से सुन मेरी बात। अरे ये तेजस्विनी है ना, उसकी 24 घंटे मेरे पे नजर है, तो मैं अभी यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी। ध्यान से सुन मैं क्या बता रही हूँ, मुझे क्या करना है। हाँ?
याद रखना, तेरे पास सिर्फ 12 घंटे हैं। जो भी करना उसी में करना। प्रेम सिंह जी, वो जमीन जो आपने ऑफिस के लिए फाइनल की थी, उसके पेपर्स आ गए हैं, तो आप आ जाइए। मैं आपको ओनर का एड्रेस SMS कर रहा हूँ। जी मैं बस अभी आधे घंटे में पहुंचा। शुक्रिया। ओके, थैंक यू जी। वेरी गुड। ओ अर्जुन बेटा चलो। आया बड़े पापा। जाने का वक्त हो गया बेटा, चलो चलो। पहुंचते पहुंचते टाइम लगेगा फिर। सरला, ओ सरला। हाँ आई आई। ये लीजिए। चलो हम लोग निकल रहे हैं। हाँ ठीक है। देखिए आपकी तबीयत अभी अभी ठीक हुई है, इसमें मैंने उबला हुआ पानी भरा है, आप रास्ते में यही पियेंगे, ठीक है? अर्जुन, अपने बड़े पापा का ध्यान रखना। बड़ी माँ मैं हूं ना, आप टेंशन मत। चलो बेटा। सरला, मैं क्या कह रहा था कि तू भी तो बाजार जा रही है ना कुछ खरीदी करने के लिए। हाँ चल हम छोड़ देंगे तुझे। हाँ ठीक है, 1 मिनट रुके, मैं झोला लेके आती हूँ। सुन बेटा, चाकू उठाओ और मेरे सामने बैठो। वो ब्लाइंड फोल्ड अपनी आंख में बांधने के बाद मैं अपना हाथ टेबल पर रखूंगा। आप उस चाकू को मेरी उंगलियों के बीच में चलाएंगे, ठीक है? अगर मेरी उंगलियां बच जाती हैं, मुझे जख्म नहीं होता है, तो उसका मतलब बुआ जीतेगी। और अगर मुझे लग गया तो उसका मतलब ये होगा कि बुआ हारेगी, यानी कि दिए हुए वक्त में बुआ तेजस्विनी को इस घर से बाहर नहीं निकाल पाएगी। सॉरी सर, बाय मिस्टेक लग गया सर। इसका मतलब बुआ हारेगी? हाँ? बुआ हारेगी, तेजस्विनी को घर से नहीं निकाल पाएगी। मंदिरा राठौड़, अगर तू हार गई तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हाँ ड्राइवर, गाड़ी लेके जल्दी आ जाओ। हाँ मैं यहीं सड़क के किनारे खड़ी हूँ। अरे ये तो सरला राठौर है ना, धर्म सिंह की पत्नी। ये तो वही है ना जिनकी बहू के काले कारनामे अखबारों में है। माना कि ये लोग हमारे राजा हैं, पर अब लोकतंत्र है। अब इन जैसे लोगों की गुलामी बर्दाश्त नहीं है। धर्म सिंह ने इस शहर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन तेजस्विनी जैसी चरित्रहीन औरत को गद्दी पे बिठाना अभी तक अपने घर में रखा है उसने। हे भगवान, इतना मान! इस तरह आज तक किसी ने मुझसे बात करने की हिम्मत नहीं की है। ये सब कुछ तेजस्वी तेरी वजह से हो रहा है, इसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। क्या बात है? आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? बताओ, बताओ इन लोगों को, तुम्हारे घर में अभी तक तेजस्विनी जैसी चरित्रहीन औरत क्या कर रही है? अरे अभी तक उसे गद्दी से क्यों नहीं उतारा? देखिए, ये सही नहीं। पीछे हटिए। हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप पीछे रहिए। लगता है लोग हमारी बातों में आ गए हैं, अब अगला कदम उठाना चाहिए। जब मोहरे अपनी सही चाले चलते हैं, तब खेल का मजा कुछ और ही होता है। खेल तो अब आखिरी पड़ाव में है। तेजस्विनी, या तो तेरे बच्चे का साथ तुझसे छूट जाएगा, या फिर तेरा घर तुझसे छूट जाएगा। जो भी हो, ये तो मंदिरा राठौड़ की ही होगी।
यानी कि अधर्म जीतेगा। ए सुन, इस बार जीतना ही सही। चल निकल ले। जी बा। चल। धर्म सिंह! सरला राठौर! धर्म सिंह! तू काला कर सकता? काला कर सकता हूँ? तेजस्वी राठौर! सरला राठौर!